हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चन से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भी एक ट्री का है, बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम है। एंड ये आज का डेली प्रॉब्लम है। पिछले जो डे का डेली प्रॉब्लम था वो भी एक बाइनरी ट्री का ही प्रॉब्लम था। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ट्री पे पूछे जाते हैं। एंड मैं थोड़ा सा जेनरिक पहले बोल देता हूँ। ट्री में हम लोग मोस्टली केसेस में जितने सारे भी आप मतलब मैंने अगर सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो मोस्टली आपको दो कॉन्सेप्ट है, बीएफएस और डीएफएस। इसके अराउंड ही आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली वो रोटेट होता कहीं ना कहीं। एंड मेनली जो ऐसा नहीं है कि बीएफएस अगर मैंने बोला तो हूबहू पूरा का पूरा बस बीएफएस ही यूज हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। तो साथ में लिटिल बिट मैनिपुलेशन, आपको कुछ ना कुछ बीच में कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन सब कुछ यूज होता रहेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बीएफएस पे ही मत सोचने बैठ जाना। हाँ, बट कहीं ना कहीं आप अगर देखो तो ट्री में दो तरह के ही ट्रेवर्सल होते हैं। ठीक है, एक लेवल वाइज ट्रेवर्सल होते हैं, एक डेप्थ में होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लेवल वाइज अगर होगा तो बीएफएस का यूज करना है, एंड डेप्थ सर्च होगा तो आपको डीएफएस वगैरह यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही कहीं ना कहीं आपका लॉजिक हमेशा बिल्ड होगा। तो आपको क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से माइंड को हिंट दो एंड उसके अराउंड समझने की कोशिश करो क्या कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। राइट, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग लीड कोड, कोड फोर्सेस, सी एस प्रॉब्लम सेट एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेसिकली एक बाइनरी ट्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको बाइनरी ट्री का डेफिनेशन पता है, जिसका रूट आपको दिया गया है। रूट मीन्स आपका जो हेड है बेसिकली वो मिल गया। एंड इस बाइनरी ट्री का आपको क्या करना, मैक्सिमम विड्थ आपको बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, रूट आपके पास है और मैक्सो विड्थ आपको चाहिए। देखिए, मैक्सिमम को मैं हर जगह मैक्सो मैक्सो जैसा कुछ लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्री इज द मैक्सिमम विड्थ अमंग ऑल लेवल, मतलब हर एक लेवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आपको लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना है। इसने क्या बोला, हर एक लेवल का जो मैक्स विड्थ होगा उनका मैक्सिमम। तो अगर हम ट्री इस तरीके से बना रहे हैं, राइट, ठीक है, ये देखो, लेट सपोज तो ये आपका लेवल 1 हो गया, लेट सपोज लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे जो विड्थ है वो बेसिकली एक ही नोड पॉसिबल है। तो आपका सिर्फ एक ही होगा। इस केस में आप देख रहे हो तो दो नोड की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो है। मैं पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 नोड होंगे, बट है एग्जैक्टली अभी 3 नोड। आप देखो तो ये भी है, बट ये नल है। राइट, ये नल है। तो आपको विड्थ यहाँ पे 3 ना लिखकर आपको 4 लिखना होगा। इसे मैंने बोल रहा था, मैं पॉसिबिलिटी वाला जो वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे उसका डेफिनेशन मिल जाएगा कि जो सबसे राइट मोस्ट आपका जो सबसे राइट मोस्ट है और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, इसके बीच में जितने जो ये लेंथ होंगे एक तरीके से, ये आपका विड्थ है। ये बेसिकली विड्थ ही बता रहा। आप देखो तो ये हाइट जैसा है, ये विड्थ और डेप्थ जैसा होता, तो ये विड्थ उस हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा है। नीचे का फैलाव जितना होगा वो उतने हिसाब से विड्थ बढ़ेगा। राइट, ये नीचे वाला का फैलाव। राइट, तो इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। अब इसने क्या बोला कि इट इज ग्रांटेड एट द आंसर विल रेंज इन 32 साइन इंटीजर। तो आपको इंट का सहारा लेना, मतलब जो आपका आंसर है वो बेसिकली 32 इंट में होगा। बट हाँ, इस पर डिपेंड करता आप कंप्यूटेशन किस तरीके से कर रहे हो। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 32 बिट में होगा, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि बीच में अगर आप अलग अलग अप्रोच यूज कर रहे हो तो वहाँ पे इंटीजर के रेंज से बाहर जा सकता है। जैसा कि मेरा अगर आप देखोगे सबमिशन में, तो मेरा 2 या 3 रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ होगा, जहाँ पे वो सारा प्रॉब्लम बेसिकली ओके रन टाइम एरर, ये तीनों जो है बेसिकली आपका कुछ नहीं, ये इंट के रेंज से बाहर जा रहा था, उस वजह से प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगा मेरे लॉजिक के हिसाब से वहाँ पे जा रही है। इसको लॉजिक को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मतलब लॉजिक सेम ही रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन बदल देंगे उसका, तो आई थिंक वो शायद ना जाए। राइट, तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया है। तो एज पर की क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेवल में जो बिर्थ होगा, ठीक है, इसका जो बिर्थ है उसका मैक्सिमम लेना है मुझे। राइट, तो इसने साफ कर दिया कि लेवल वाइज ट्रैवर्सल होगा। भाई ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, लेवल वाइज ट्रैवर्सल ये क्वेश्चन में हिंट है आपका। अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, हिंट जैसा काम कर रहा है। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं था।
ऐसे भी आप समझो कि ये रूट है, तो इस लेवल पे जितने सारे रूट है नोड हैं उनका मुझे एक तरीके से काउंट लेना, फिर यहाँ पर जितने सारे नोड हैं उनका काउंट लेना। तो क्या हो रहा है, ये प्लेट दर प्लेट प्लेट दर प्लेट चल रहा, मीन्स लेवल वाइज लेवल चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे BFS वाले लॉजिक के साथ चलना होगा। अब हम उसके साथ चलेंगे तो देखो क्या चीज़ें हो रही है। अब हम लोग और थोड़ा सा लॉजिक को बिल्डअप करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही ट्री पे, देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे विड्थ कितना है 1, तो हमने दे दिया इसको 1। हमने इंडेक्सिंग करना शुरू किया, ठीक है। हमने क्या बोला, इंडेक्सिंग करना शुरू किया, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट। तो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, आप 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या होगा, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, लेवल पे दे रहे हैं। इस लेवल पे राइट लेफ्ट से शुरू करो तो राइट की तरफ जाओ, पाथ एक मैं चूज कर लेता। देखो कोई चीज़ एक फिक्स करना होगा, आप रैंडम किसी को असाइन नहीं कर सकते हो। तो या तो आप राइट टू लेफ्ट जाओ या तो लेफ्ट टू राइट जाओ। तो मैं ये वाला पाथ को चूज कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। तो 2, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे आओगे तो ये बेसिकली यहाँ पे नल है, तो इसको आप 4 असाइन करो, उस हिसाब से ये 5, ये 6 एंड देन ये 7, राइट। इस तरीके से इंडेक्सिंग होगा। अगर आप पूरा एरे को देख रहे हो, एरे को देखो किस तरीके से है, ये 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। इसकी अगर हम साइज की बात करें, लेंथ की बात करें तो क्या होगा, लेंथ की बात करें तो क्या होगा, आपका जो बेसिकली जो राइट मोस्ट है 6, लेफ्ट मोस्ट है 0 माइनस +1 हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिकली 7 जो है एज ए लेंथ इसका मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करना। हम लोगों ने इंडेक्सिंग चाहे वो 0 बेस्ड हो, चाहे 1 बेस्ड हो या 2 बेस्ड हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर x से शुरू कर रहे हो तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 ऐसा करके आप जो भी आप शुरू करोगे, राइट। ठीक है, तो ये जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 ही बेस्ड होगा, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड ऑन यू ओनली और योर इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो वो वैल्यू और आगे तक जाएगी जो मैक्सिमम होगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको और थोड़ा अगर एक्सटेंड करते इसी चीज़ को, ठीक है, ये यहाँ पे इसका भी एक रूट देते, इसका इधर एक रूट देते, इसका एक और देते, ठीक। अब हम क्या होगा, ये 7 है, 7 यहाँ ख़त्म हुआ। यहाँ पे बेसिकली इसके हिसाब से देखो तो ये मतलब ये 4 के हिसाब से 8 और 9 आता है, इसका 10 और ये 11 बेसिकली आता है। यहाँ 12 तो ये इसका 13, ये 14 और ये 15, इस तरीके से कुछ इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। आप बाइनरी ट्री का अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली क्या होता है, ये रूट का ये दुगना होता है और ये वाला रूट का दुगना +1 होता है। समझ रहे हो, ये चीजें आप समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। ये जो भी इंडेक्स इसका है, इसका दुगना और ये दुगना +1 होगा। ये क्वेश्चन आप तब समझोगे जब लाइक एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप ट्रीज बना रहे हो, ये सॉर्टेड एरे से, तो हम लोग वहीं पे करते हैं, मीड लेते हैं, सीधे बाई 2 करते हैं और वहाँ पर यही सेम चीज़ करते हैं बेसिकली, राइट। तो आप देखो तो बेसिकली यही, अगर रूट का इंडेक्सिंग अगर हम देख रहे हैं x है तो उसका दुगना और उसका दुगना +1 जो होगा राइट और लेफ्ट होगा। तो उसी हिसाब से इसका दुगना और इसका दुगना +1, फिर इसमें इसका दुगना और इसका दुगना +1, इसका दुगना और इसका दुगना +1, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा इंडेक्सिंग हो गया। अब मुझे विड्थ का जो कैलकुलेट करना है उसमें क्या करूंगा मैं, तो आपका जो राइट है, राइट मोस्ट क्या है 3, मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, राइट माइनस लेफ्ट +1, ठीक है। तो राइट यहाँ पे अगर हम किसी भी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सेकेंड वाले लेवल पे बात करता हूँ। तो ये क्या है 3 - 2 + 1 जो कि 2 होगा। इस पे बात करें तो क्या होगा 15 माइनस यहाँ पे क्या 4 तो 8 होगा ये बेसिकली, ठीक है। 8 9 और ये 10 था, तो ये आपका बेसिकली देखो 15 - 8 + 1, ठीक है, जो कि 8 होगा और यही इसका विड्थ आएगा। तो इस हिसाब से इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे सिंपल, और एक क्यू पे मुझे क्या चाहिए, अगर आप पिछले वीडियो आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो जो बनाया था इसके जस्ट पीछे वाला जिगजैग पाथ, वहाँ पे हम लोग हर एक नोड पे 2 वैल्यू रख लेते थे, लेफ्ट और राइट। बट यहाँ पे हमें हर नोड पे एक वैल्यू चाहिए,
तो अगर मैं क्यू यूज कर रहा हूँ उसमें पेयर जो मैंने बनाया, तो मुझे ट्री नोड का एक ही वैल्यू रखना है, एक इंट वैल्यू रखना है, एक लॉन्ग वैल्यू जो भी आपको रखना है। बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आएगा, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग यूज किया मैंने, ठीक है। तो ये एक वैल्यू मुझे रखना है इसके साथ में, ठीक है। अब मैं आपको कोड साथ में आता हूँ लेकर, और उसके साथ हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे रूट अगर नल है तो रिटर्न 0, कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज ट्री में मैंने ट्री का सॉरी एक क्यू बना, एक पेयर में मैंने डाला कि नोड के साथ मुझे एक वैल्यू रखनी है, और क्यू रूट को मैंने इनिशियलाइज किया, ठीक है। क्यू में डाला जिसकी इंडेक्सिंग 1 की मैंने, और मैक्स बिट्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से फिलहाल, ठीक है। अब जब तक अब हर एक नोड पे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो पहले रूट को प्रोसेस करूंगा, रूट पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली साइज निकाले, मीन्स अभी रूट में कितने सॉरी क्यू में कितने नोड हैं। लेफ्ट मैंने निकाला, राइट के लिए रखा, और राइट को बेसिकली यहाँ पे निकाल लूँ, राइट। अब हर एक नोड को मैं ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। रूट नोड का अगर लेफ्ट है तो नोड के लेफ्ट को डालूंगा विथ इंडेक्स 2 इंटू राइट। राइट बेसिकली उस जो भी आपका भी हेड है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ हो रहा है, आप कंफ्यूज ना होना थोड़ा, मैं आपको, जैसे ये नोड है आपका राइट, इसका इंडेक्सिंग यहाँ पे x है, तो मैंने इसको पहले लेफ्ट में असाइन कर दिया, क्योंकि सबसे पहला नोड आपका बेसिकली इस तरीके से हमने गया है, तो हम लोग सबसे पहले इस पे लेफ्ट पे होंगे, ठीक है। तो हमने इसको इनिशियलाइज किया x लेफ्ट में यहाँ पे। उसके बाद लेफ्ट को देखा अगर आपने होगा, तो आप देखो लेफ्ट को मैंने कहीं पे कुछ भी अपडेट नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट ही है। उसके बाद फिर उसी नोड को वापस यहाँ पे हमने पॉप नहीं किया, उसी नोड को वापस यहाँ पे किया और राइट को बता दिया पहले, ठीक है। तो राइट अभी इनिशियली पॉइंट इसी को कर रहा, राइट इक्वल टू भी अभी x है। उसके बाद हम इसके राइट को और लेफ्ट को विथ इंडेक्स 2x और 2x प्लस 1 हमने इसको डाल दिया, तो यहाँ पे राइट हमने यूज किया है, ठीक है। अब राइट ये मूव करता रहेगा, अब जैसे जैसे ये क्यू जो है मूव करेगा, ठीक है, क्यू अगले नोड पे जाएगा, क्योंकि हर एक इसके बाद आप देखो, तो मैं यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पॉप कर रहा हूँ, तो इस नोड का काम हो गया, ठीक है। राइट अभी यहीं पे है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो पॉइंटर है राइट जो मूव करेगा, लेफ्ट हो गया जो फिक्स हो गया, ये मूव कर रहा। अभी ये वाले नोड का काम हुआ, अब इस रूट नोड पे जाना, राइट यहाँ पे बेसिकली आ गया। देखो हर बार हमने क्या किया, राइट इक्वल टू क्यू का फ्रंट डॉट सेकंड, और उसको हटा दिया। अगली बार फिर मूव होगा और ये आगे जाके इस तरीके से आगे आ गया, सबसे राइट में आके ये वाला राइट आपको उस तरीके से पॉइंट कर रहा होगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करके बिट्स को काउंट कर लूंगा और उसका मैक्सिमम बिट्स ले लूंगा, ठीक है। कुछ केसेज में ये वाली वैल्यू जो है 2 इंटू राइट जो है बेसिकली इंट के रेंज से बाहर जा रही थी, ठीक है। तो ये आपको मुझे मतलब एग्जैक्ट अभी मैं रीजन तो नहीं इसका बता पाऊंगा। आई थिंक कि जब आप एक लंबा सा इस तरीके से आपका कुछ होगा, इस तरीके से शिफ्ट ट्री बनता चला जाएगा, राइट मोस्ट सिर्फ या लेफ्ट मोस्ट सिर्फ, तो शायद ये मतलब ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लिया, क्योंकि ये इंट के रेंज में 2 इंटू जैसे आप करोगे तो इंट के रेंज से बाहर जा रही थी। बट हाँ ऑब्वियसली इसने लिखा है कि आंसर आपका इंट के अंदर ही होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये घट कर जो आएगी वो हमेशा इंट में होगी, तो आपको यहाँ पे टाइपकास्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर से एरर आएगा आपका। तो ये वाली वैल्यू जो है वो इंट के रेंज से बाहर जा सकती है, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे जाएगी। तो हमने क्या किया, पूरा लेवल वाइज ट्रैवर्स किया, सबका विड्थ निकाला, उसका मैक्सिमम ले लिया। अब क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था, तो हमने बस उसको रिटर्न कर दिया और सबमिट कर दिया, ओके। तो आई थिंक आपको जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा डाल दिया करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, एंड मैं फिर से बोलूँगा ट्री पर अगर कुछ है तो आप BFS और DFS के राउंड नहीं कुछ समझ में आए, बिल्कुल ही अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, CP राउंड दे रहे हो तो अपना प्रैक्टिस में या कुछ में भी आप ट्राई करो, डिफरेंट अप्रोच लगाओ दिमाग उस पर। बट इंटरव्यू में बैठे हो तो लाइक अगर नहीं समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा, नर्वस हो रखे हो, तो BFS या DFS के राउंड बिल्कुल सोचना शुरू कर दो। पहले BFS को लगाओ कि अगर BFS लगाओ तो लॉजिक सही जा रहा है कि नहीं, फिर DFS लगा कर देखो, कोई ना कोई एक पे तो फिट बैठेगा, क्योंकि वही 2 तरीके ही हैं सिर्फ करने के, ठीक है। उसमें थोड़े चेंजेस होंगे जरूर, बट कहीं ना कहीं उसका जो बेस होगा वो आपका BFS और DFS ही निकलेगा। तो मेरी सलाह है बस आप सबके लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।